हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी अपने यूनिवर्स के बारे में। उसमें पहला वीडियो था कि हमारा ब्रह्मांड यूनिवर्स कैसे बना। उस सीरीज का आज दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे हमारी अपनी गैलेक्सी की, जिस गैलेक्सी का हम हिस्सा है, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। यूनिवर्स में देखो बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, तारे हैं, स्टार्स, ये मिलकर के बहुत से स्टार्स मिलकर के गैलेक्सी बनाती हैं। फिर बहुत सी गैलेक्सी मिलकर के क्लस्टर बनाती है। फिर बहुत से क्लस्टर मिलकर के सुपर क्लस्टर बनाते हैं। तो इतना ज्यादा सुपर क्लस्टर कितने हैं, क्लस्टर कितने हैं, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे हम। यूनिवर्स के बाद हम अपनी गैलेक्सी की बात करेंगे। हाँ, हमारी गैलेक्सी किस क्लस्टर का हिस्सा है, किस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, इसका नाम कैसे पड़ा मिल्की वे, ये सारी की सारी बातें और बहुत सी अदर जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसको गौर से देखो। ये हमारी गैलेक्सी का जो है फोटो है। ये एक स्पाइरल शेप में है। अभी आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो सबसे पहली तो बात है, हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। एवरी टाइम एस्ट्रोनॉमर्स लुक इनटू द यूनिवर्स दे डिस्कवर मोर गैलेक्सीज। जब भी एस्ट्रोनॉमर्स देखते हैं यूनिवर्स में तो कुछ और नई गैलेक्सी मिल जाती है। जितनी मैं आज बताऊंगा हो सकता है अभी कुछ समय बाद उसमें गैलेक्सीज की संख्या और बढ़ जाए। Some part of the universe have not been looked at yet. यूनिवर्स का बहुत सा हिस्सा अभी ऐसा है जहां वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाए, नहीं देख पाए। And there are other parts that telescopes cannot see. बहुत से ऐसे हिस्से भी हैं जहां हम किसी भी टेलीस्कोप से भी अभी तक नहीं देख पाए। Best estimate by astronomers is that there are at least, जो अनुमान है एस्ट्रोनॉमर्स का कि एट प्रेजेंट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है इस यूनिवर्स में। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़ को हम 1 ट्रिलियन बोलते हैं। और अगर हम अपने हिंदुस्तानी जो हमारा सिस्टम है उसमें बात करें तो 10 खरब की संख्या को हम 1 ट्रिलियन बोलते हैं। वैसे 1 ट्रिलियन क्या है? 1 इंटू 10⁻12, इतने, एक के बाद 12 जीरो। देखो मिलियन क्या है? 1 इंटू 10⁻6, ये मिलियन है। बिलियन क्या है? 1 इंटू 10⁻9, ये बिलियन है। ये 3 ऐड करते रहते हैं। मिलियन में 6 जीरो आएगी 1 के बाद, बिलियन में 9 जीरो जा जाएगी, इसमें 12 आ जाएगी। तो 1 लाख करोड़ यानी 2 लाख करोड़ के आसपास गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में, या कहिए 20 खरब के आसपास गैलेक्सीज है। तो ये तो बात हुई कि इनकी संख्या कितनी है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले तो कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। हम हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। कहां से नाम आया ये? गैलेक्सी कम्स फ्रॉम द ग्रीक नेम। ये ग्रीक ओरिजिन से आया है। फॉर द गैलेक्सी वी लिव इन द मिल्की वे एंड हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड फॉर मिल्क। पहला तो जो वर्ड है गैलेक्सी, इसी में जो GALA पहले 4 लेटर है, गाला, ग्रीक में गाला का मतलब भी मिल्क होता है। तो पहली तो बात है, गैलेक्सी जो वर्ड आया है इसमें भी मिल्क की बात की गई है। फिर जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका नाम मिल्की वे क्यों पड़ा? तो ग्रीक में एक देवता थे जियोस, उनकी पत्नी थी हेरा। उनका एक बेटा हुआ हेराक्लेस, जिसको बाद में रोमन ने हेराक्यूलस कहा। ग्रीक में इसको हेराक्लेस बोलते हैं, रोमन में हेराक्यूलस बोलते हैं। एक और औरत थी एल्कमेने,
तो जियोस जो था ये तो इमोर्टल था, अनश्वर। हेरा जो इसकी पत्नी थी ये भी इमोर्टल थी। लेकिन जो हेराक्लेस इसका बेटा हुआ ये इस औरत से हुआ, एल्कमेने से, और ये एक मोर्टल थी। तो जियोस चाहता था कि उसका बेटा जो है वो इमोर्टल हो जाए। कैसे? अगर वो हेरा का दूध पिए, हेरा की छाती से हेरा का स्तनपान करके अगर वो दूध पिए तो वो इमोर्टल हो जाएगा। तो इसके लिए जब हेरा सो रही थी तो जियोस ने हेरा की छाती पे इसको, बच्चे को लेटा दिया। बच्चा दूध पीने लगा, लेकिन जब हेरा की आंख खुली उसको अचानक लगा कि ये बच्चा तो मेरा नहीं है। उसने बच्चे को धकेल दिया और इसी में कुछ दूध बिखर गया, और वो कहते हैं वही जो बिखरा हुआ दूध है उस शेप में, स्पाइरल शेप में, उसी से इसका नाम बना मिल्की वे। तो ये तो एक ग्रीक जो मैथोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग इसका नाम कैसे पड़ा। अब कुछ गैलेक्सीज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं भाई। गैलेक्सीज क्या है? ह्यूज स्टार, बहुत से स्टार्स मिलकर गैलेक्सी बनाएंगे। स्टार्स भी है इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस है, डस्ट है। दे कम इन रेंज ऑफ साइज, अलग अलग साइज है, अलग अलग शेप है। कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस, मिलियंस तारे हो सकते हैं, बिलियन हो सकते हैं, किसी किसी में ट्रिलियन हो सकते हैं। तो बहुत से तारों का समूह, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। सम नॉन एज, कुछ गैलेक्सी ऐसी हैं जिनको हम एक्टिव गैलेक्सी बोलते हैं। दे हैव अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिनमें बहुत सी एनर्जी है। अदर गैलेक्सीज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय गैलेक्टिक कोलिजन, बहुत सी गैलेक्सीज आपस में स्ट्राइक भी करती है, टकराती भी है एक दूसरे से। तो एक दूसरे से टकरा करके भी नई गैलेक्सीज बनती है, तो ये कोलिजन से भी बनती है। तो ये कुछ गैलेक्सीज के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब गैलेक्सीज के नाम कैसे बनते हैं? कुछ तो नाम गैलेक्सीज के ऐसे बने हुए हैं कि पृथ्वी पे कोई चीज देखी जो हमें पता है, उससे मिलता जुलता हमें कुछ दिखाई दिया, हमने उसका नाम रख दिया उसी तरह का। जैसे एक गैलेक्सी है, ये देखो इसकी शेप है सोम्ब्रेरो गैलेक्सी, जो मैक्सिको देश है। मैक्सिको में एक हैट, एक टोपी पहनी जाती है। उस टोपी का जो किनारा है वो इस तरह का दिखता है, छोटा सा। तो उसको लोगों को लगा कि ये इससे मिलती जुलती है, तो इसके आधार पर इसका नाम सोम्ब्रेरो गैलेक्सी रख दिया गया है। बाकी इसका साइंटिफिक नेम M104 है। M का मतलब है, एक एस्ट्रोनॉमर हुए चार्ल्स मैसियर। तो ज्यादातर जो गैलेक्सीज है वो चार्ल्स मैसियर ने ही डिस्कवरी की, इसलिए उनका मैसियर का M ले लिया गया है, M104। और इस गैलेक्सी की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 30 मिलियन लाइट ईयर्स है। लाइट ईयर्स मैंने बता दिया था कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जबकि उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो एक साल में कितना जाएगी वो 1 लाइट ईयर है, और ये 30 मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस है। खैर ज्यादा नहीं, मेन थोड़ा सा बात याद रखेंगे हम। एक ब्लैक आई गैलेक्सी है, वो लगता है जैसे आंख है, आंख के ऊपर जो है कालापन आ गया हो, तो ब्लैक आई नाम रख दिया। वैसे इसका नाम M64 है। इसकी डिस्टेंस कोई 17 to 24, 17 से 24 मिलियन के बीच में है, लाइट ईयर्स में। सिगार जैसी कोई गैलेक्सी दिखाई दी, सिगार गैलेक्सी नाम हो गया। साइंटिफिक नेम इसका M82 है। इसकी डिस्टेंस अर्थ से 12 मिलियन लाइट ईयर्स है। डिस्टेंस की ज्यादा हम याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ गैलेक्सी जो है जिनके नाम हम जिन चीजों को देखते हैं उनके आधार पर रख दिया गया। सोम्ब्रेरो गैलेक्सी एक टोपी के नाम के ऊपर है, ब्लैक आई के हिसाब से रख दिया, सिगार जैसी दिखाई दी तो सिगार गैलेक्सी आ गई। अगेन ये आया है, ध्यान रखना है आपको, अपने आप ही बार बार मैं रिपीट नहीं करता। कार्ट व्हील गैलेक्सी, देखो जैसे पुराने समय में जो बैलगाड़ियां होती थी, छकड़ा बोलते थे उनको हम, उसका जो पहिया है वैसी दिखाई दिया तो कार्ट व्हील गैलेक्सी हो गया। इसकी डिस्टेंस 500 मिलियन लाइट ईयर्स है अर्थ से। कुछ और भी शेप्स हैं भाई। ज्यादातर गैलेक्सियों की शेप कैसी है? स्पाइरल है। हमारी जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी शेप भी स्पाइरल है। एलिप्टिकल भी हो सकती है, दीर्घवृत्तीय बोलते हैं हिंदी में, बड़ा सा वृत्त। लेंटिक्युलर भी हो सकती है,
बोलते हैं इसको मसूर की दाल, मसूर की दाल जैसी आकृति की, यानी दोनों तरफ से उभरी हुई। और जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, वैज्ञानिक कोई नाम नहीं दे पाए, उनको कह दिया इर्रेगुलर गैलेक्सी। जिनका कोई शेप नहीं है, पैटर्न को में नहीं बनती, तो उनका नाम इरेगुलर है। तो ये आ गया कि कुछ ऐसी गैलेक्सीज जिनका नाम हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स में रख दिया, और जिनका कोई शेप नहीं मिली वो इरेगुलर है। और ये स्पाइरल हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, लेंटिकुलर हो सकती है। अब बात करेंगे हम अपनी गैलेक्सी की, और कब कब जो है वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ डिस्कवरी की है। 1784 में एक ये एस्ट्रोनॉमर थे विलियम हर्शल, ये ब्रिटिशर थे, जर्मन में पैदा हुए थे। इन्होंने एस्टिमेट किया था सबसे पहले गैलेक्सी के साइज और शेप की। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, तो इन्होंने बताया कि इसका जो साइज है वो है 1,00,000 लाइट ईयर डायामीटर है उसका। डायामीटर का मतलब सर्कुलर है, ये स्पाइरल है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जो डायामीटर बनता है इसका वो लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, 1,00,000 लाइट ईयर है। और इसकी शेप कैसी है? फ्लैट है, ये डिस्क शेप में है। तो सबसे पहले विलियम हर्शल ने यह बताया था 1784 में, 1784 में। फिर 1917 में ऑब्जर्वेशंस मेड विद हुकर टेलीस्कोप ऑन माउंट विल्सन कैलिफोर्निया। देखो अमेरिका में एक जगह है कैलिफोर्निया, वहां पे एक माउंट विल्सन जो है एक प्रयोगशाला है, वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। वहां जो ये टेलीस्कोप बनी थी हुकर, ये उस समय तक यानी 1917 तक सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी। उसके बाद तो बड़ी बन गई, और तो 1917 तक की सबसे बड़ी, उस समय तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप बनी थी हुकर टेलीस्कोप। तो वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन की, और पहली बार पता चला कि हमारी गैलेक्सी से अलग भी गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा नेबुला एक गैलेक्सी है, फर्स्ट नोन टू एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम मिल्की वे से अलग पहली गैलेक्सी जिसकी खोज की गई एंड्रोमेडा नेबुला। हालांकि इसकी के बारे में बताया किसने था? एडविन हबल ने बताया था 1924 में, लेकिन इसकी सहायता से बताया था, इस टेलीस्कोप की सहायता से। फिर 1920 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे हार्लो शेप्ले। He discovered that sun is 2/3 of the way out from the center of the Milky Way। देखो 1784 में जब विलियम हर्शल ने देखा, उसने अंदाजा लगाया कि जो मिल्की वे है वो सन जो है मिल्की वे के सेंटर में है। लेकिन फिर 1920 में हार्लो शेप्ले ने कहा कि सन मिल्की वे के सेंटर में नहीं है, सेंटर से 2/3 है, 66% अलग है, सेंटर से दूर है। तो 1784 में विलियम हर्शल ने शेप बता दी मिल्की वे की, साइज बता दिया, लेकिन एक बात बताई कि सन सेंटर में है, वो गलत साबित हुई। 1920 में 1920 में हार्लो शेप्ले ने कहा कि वो सन सेंटर में नहीं है, वो सेंटर से 2/3 दूर है। 1924 में एडविन हबल, ये भी जो है अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, मैंने बता दिया, इसने प्रूव किया देयर आर अदर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी से अलग भी गैलेक्सीज हैं। लेटर डेवलप्ड ए क्लासिफिकेशन स्कीम बेस्ड ऑन उनकी शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ढंग से। ही ऑल्सो शो दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिबल। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मोर डिस्टेंस द गैलेक्सी द फास्टर इट इज मूव। गैलेक्सी जितनी डिस्टेंस होती रहेगी एक दूसरे से, उतनी ही तेजी से वो मूव करती है। फिर 1985 में एक और एस्ट्रोनॉमर, ये लेडी थी वीरा रूबिन, तो इन्होंने क्या बताया कि मैनी गैलेक्सीज कंटेन डार्क मैटर। इन्होंने क्या देखा भाई? वीरा रूबिन ने देखा कि जो स्टार्स है जो गैलेक्सी के कॉर्नर पे है, उनकी स्पीड भी वही है जो उन स्टार की है जो गैलेक्सी के सेंटर में है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो फिजिक्स का नियम है वो कहते हैं कि जो कॉर्नर पे हैं उनकी स्पीड कम होनी चाहिए थी। तो इसने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब कुछ एरिया ऐसा है उन गैलेक्सीज का जो हम देख नहीं पाए, या उनके पास कुछ और भी मैटर है, जितना हमें दिखता है उससे ज्यादा है, उसको डार्क मैटर का नाम दिया गया, जिसके बारे में हमें पता नहीं। तो उसने कहा था कि मैटर जितना हमें दिखता है इन गैलेक्सीज का,
वास्तव में इसका लगभग 10 गुना और होना चाहिए। तो मेरा रूबिन ने बताया कि डार्क मैटर से भी कुछ गैलेक्सीज बनी हुई है। और हमारी मिल्की वे में कितने स्टार्स है अगर कोई पूछे तो 100 to 400 बिलियन स्टार, 100 बिलियन से लेकर के 400 बिलियन तक। 1 बिलियन कितना होता है? 1 × 10⁹ कह दीजिए, या 1 अरब के बराबर है। अच्छा, अभी मैंने बताया था शुरू में कि हमारी जो गैलेक्सी है ये किसी क्लस्टर का हिस्सा है। गैलेक्सी मिलकर क्लस्टर बनाती है, बहुत से क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। तो हमारी गैलेक्सी जो है वो एक क्लस्टर का हिस्सा है, उसका नाम है लोकल ग्रुप। और उसी क्लस्टर के पास एक और क्लस्टर है, विर्गो क्लस्टर। जो लोकल ग्रुप है उसमें 54 गैलेक्सीज है लगभग, विर्गो क्लस्टर में 1300 से 2000 गैलेक्सीज है। और ये दोनों मिलकर के एक सुपर क्लस्टर बनाती है, विर्गो सुपर क्लस्टर। यानी विर्गो क्लस्टर भी है और उसको लोकल के साथ मिला दिया तो विर्गो सुपर क्लस्टर हो गया। फिर ये दोनों एक और सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, उसका नाम क्या है? लेनियाकिया। तो हमारा जो सुपर क्लस्टर है, जो मेन कहेंगे हम क्या है? लेनियाकिया। अगर पूछा जाए हमारी मिल्की में वे किस क्लस्टर का हिस्सा है? लोकल ग्रुप का हिस्सा है। किस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है? लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और मिल्की वे जिस क्लस्टर का हिस्सा है लोकल ग्रुप का, उसके पास ही एक और क्लस्टर है, विर्गो क्लस्टर। इन दोनों को मिलके इनका भी नाम एक विर्गो सुपर क्लस्टर कहा गया है। और फिर ये सारा लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। लगभग कितने सुपर क्लस्टर हैं? 10 मिलियन के आसपास यूनिवर्स में सुपर क्लस्टर है। Apart from Milky Way, 3 galaxies are easily seen with the naked eye. 3 गैलेक्सीज ऐसी है जो हम नंगी आंख से देख सकते हैं मिल्की वे से अलग। एक तो एंड्रोमेडा, बता दिया था, पीछे नाम आया था एंड्रोमेडा नेबुला। एक है लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, LMC बोलते हैं शॉर्ट में, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड। और एक है स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड। तो ये 3 गैलेक्सीज और है जिनको मिल्की वे से अलग, जिनको देखा जा सकता है। इनके डिस्टेंस भी मैंने दी है, बाकी इतना जरूरत नहीं है। मेन क्या याद रखना है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, किस क्लस्टर का हिस्सा है? लोकल ग्रुप का है। लोकल ग्रुप के साथ ही दूसरा क्लस्टर विर्गो क्लस्टर है। इन दोनों को मिला के विर्गो सुपर क्लस्टर बन गया। और विर्गो सुपर क्लस्टर से भी बड़ा ये सारा जो है हमारा ग्रुप, अगर कहेंगे किस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है? लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। आई डोंट बिलीव इट। देखो ये अनबिलीवेबल फैक्ट भी है, जो अभी ये गैलेक्सीज हमने पढ़ी है, 2 इर्रेगुलर गैलेक्सीज, स्मॉल एंड लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड्स, अभी बताया था ना ये LMC SMC। ये जो गैलेक्सीज है ऑर्बिट, ये मिल्की वे के चारों तरफ घूम रही है। Our galaxy has already pulled material from them. हमारी गैलेक्सी ने उनका बहुत सा मटेरियल अपनी तरफ खींच लिया है। In time they may be torn apart and be incorporated into the Milky Way. इसमें जो स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड्स है, इसका बहुत सा मटेरियल LMC ने खींच लिया और इनका कुछ हिस्सा मिल्की वे खींच रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दे में बी टोन अपार्ट, बाद में ये फट जाए, खत्म हो जाए और इनका सारा हिस्सा ही मिल्की वे का हिस्सा भी हो सकता है, ऐसा भी अनुमान है। अभी हम आगे आने वाले समय में देखो, हमें लगता है कि जितना कुछ हमारा सोलर सिस्टम है, जो कुछ उसमें बताया गया है वही कुछ है, उसके अलावा बहुत कुछ है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या हमें पता है? प्लैनेट्स के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से ऑब्जेक्ट है। सन है, आगे डिटेल में करेंगे हम सन कैसे बनता है, कैसे बना। इसमें जो हमारे प्लैनेट्स है 4 ऐसे हैं, 8 प्लैनेट की बात करते हैं हम, उनमें 4 है रॉकी प्लैनेट्स। इसमें जो आ जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो पहले 4 प्लैनेट है ये रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। जैसे हमारी अर्थ बनी हुई है चट्टानों से, तो ये भी चट्टानों से बने हुए हैं।
इनमें ज्वालामुखी भी फटते हैं, इनमें कहीं कहीं बहुत बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स बने हुए हैं। जो जायंट प्लैनेट्स की बात करेंगे, जो बाकी 4 प्लैनेट्स हैं मार्स के बाद, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये जायंट प्लैनेट्स है। यहां आमतौर पे आइस है, बर्फ बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है, हीलियम ज्यादा है, इनसे बने हुए हैं। इनको हम रॉकी प्लैनेट्स नहीं कह सकते। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, बोने ग्रह भी कहे गए हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स। जो प्लूटो, पहले हम 9 ग्रह की बात करते थे, जो प्लूटो है, प्लूटो को मेन प्लैनेट से निकाल दिया, कौन सी श्रेणी में ले लिया उसको अब वो ड्वार्फ प्लैनेट है, बोना प्लैनेट में आ गया। उसके अलावा 4 और हैं, से इसको डिटेल में बाद में करेंगे हम। मून्स की बात करते हैं, 400 के आसपास मून्स की खोज हो चुकी है। 274, पहले कम मानते थे हम, 274 तो अकेले सैटर्न, इसके मून है। इसको मून किंग कहा जाता है, सैटर्न को, जो प्लेनेट है। एस्ट्रॉइड्स हैं बहुत सी, वही क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, छोटे छोटे। ये कहां है? मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में ये भी ऑर्बिट कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट्स बियॉन्ड नेपच्यून के बाहर एक पट्टी है जिसको हम बोलते हैं कुइपर बेल्ट। तो इसमें भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां भी बहुत से एस्ट्रॉइड्स हैं, यहां से बहुत से कॉमेट्स हैं। तो इन सारों के बारे में भी हम धीरे धीरे जानकारी जो है आपको मिलेगी इस बारे में। तो आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।